हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए इस वीडियो के अंदर सारे इम्पोर्टेंट निबंध, सारे इम्पोर्टेंट आलेख और जितने भी जनसंचार माध्यम से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एक ही वीडियो के अंदर आपको निबंध भी मिलेगा, आलेख भी मिलेंगे और आपको जनसंचार माध्यम से रिलेटेड जितने भी पत्रकारिता वाले या समाचार वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। आई होप आप सब ये चीज़ें अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि कल भी मैंने 10th क्लास का वीडियो डाला था, आज ये 12th का हिंदी का वीडियो है। इससे पहले जो है हिंदी के क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, थोड़ा टाइम आप दे देना, क्योंकि 21 तारीख को आपका पेपर है। तो मैं नहीं चाहता पेपर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए। अभी जो है मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप देख लेना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले इनके आंसर भी आपको कल शाम तक मैं प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं तो 20 तारीख तक आपको इन सबके क्वेश्चन, 20 तारीख को शाम तक या दिन तक आपको इन सबके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और कैसे कैसे आपने लिखने हैं वो भी आप लिख लेंगे। हालांकि कई बच्चों पे अपनी किताबें होंगी, उन किताबों से भी आप इनके आंसर निकाल सकते हैं और आई होप आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। पर इनको पढ़ लेना और ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है इनको। जो जनसंचार माध्यम वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा लंबे नहीं पढ़ने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये। तो 5 नंबर में एक एक नंबर के क्वेश्चन है और वो आप आसानी से कर लेंगे, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चनों को आप आसानी से पढ़ लेना। आपका अच्छे से रिजल्ट हिंदी में आएगा, अच्छे नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे, अच्छा स्कोर आप करेंगे, ठीक है। कुछ आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। सारे पेपर पिछले प्रीवियस ईयर इधर उधर सांके सबका निचोड़ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्लास 12 हिंदी 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। सबसे पहले निबंध की बात करें तो ये फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जो स्क्रीन लिया है ये आपका 2024 का पेपर है। उसमें जो ये 4 निबंध आए हैं इनमें से देखिएगा, अगर आप सब निबंधों को देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक स्वच्छता और जन स्वास्थ्य पे जरूर देखिएगा और एक राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, ठीक है। इन दोनों को आप जरूर देखिएगा, ये निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन में सदाचार का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई, इसे पढ़ लीजिएगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड, ये इतना ज़्यादा भी है नहीं, इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए पर इतना है नहीं। आतंकवाद समस्या और समाधान, ये भी ठीक है। और हाँ, ये पढ़ लीजिए उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। महंगाई की समस्या व समाधान, ये भी हो सकता है। विज्ञान वरदान है, विषय पहले ही आता था, अब इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसको आप देख लीजिए। हाँ, इसमें देख लेना आधुनिक युग में नारी की भूमिका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दिए। संक्षिप्त मतलब छोटे छोटे आंसर देने हैं आपने। पीत पत्रकारिता क्या है, ठीक है। देखिए, लाइव टेलीकास्ट किसे कहते हैं। लाइव टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है, जब आप समाचार को बिल्कुल का सीधा प्रसारण आप देते हैं, ठीक है। जिस जगह पे वो हो रहा है उस जगह का सीधा प्रसारण अगर आप देंगे तो वो क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। अपने वर्डों में भी आप लिख सकते हैं। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, रेडियो हमारा श्रव्य माध्यम है, ठीक है, श्रव्य संचार माध्यम है, दृश्य नहीं है, उससे खाली हमें सुनाई देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता। समाचार किसे कहते हैं, एक वाक्य में बताइए, ठीक है, एक वाक्य में आपने बताना है। विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से, जर्मनी, यानी गुटेनबर्ग वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। चाइना भी दिखाता है इसमें, पर आप देख लीजिएगा जो आपको आंसर ठीक लगता है। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला सबसे प्राचीन समाचार पत्र क्या है। इसमें मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसमें जो आंसर आप देखेंगे मेरे हिसाब से, इसमें जो एक तो आपका पर्वतीय करके है, कुछ पर्वतीय करके वो है आपका इसका आंसर, ठीक है। एक बार देख लेना आप, फिर भी अपनी तरफ से मैं कोई ऐसा वो नहीं कह रहा हूँ आप ये आंसर लिखना, पर एक बार देख लीजिएगा। अभी आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैं श्योर भी नहीं हूँ। कौन सा संचार माध्यम श्रव्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम आपका रेडियो संचार माध्यम जो है श्रव्य माध्यम है, ठीक है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहलाता है, ये आप लिखेंगे ठीक है। इसका वह संपादिका या वो आता संपादिक संपादिका संपादकीय ऐसे करके कुछ है वो होगा। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है वो आप देखेंगे। फीचर क्या होते हैं, कहानी और नाटक में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख दैनिक पत्र समाचार पत्रों का नामोल्लेख। और हाँ, इसमें आप एक ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल 2024 में पूछा भी गया था, बच्चे इसे पढ़ के नहीं गए थे, कई बच्चों को ये चीज़ भी ध्यान नहीं थी, तो आप इसे पढ़ लेना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। खोजी पत्रकारिता का अर्थ बताइए। इंटरनेट का क्या अर्थ है, इसका एक दुष्परिणाम बताइए, ठीक है।
ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब जो लेटेस्ट अभी चल रही हो, ठीक है, जिसके बारे में विशेषकर चर्चा की जा रही है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। किन्हीं दो जनसंचार माध्यमों का नाम उल्लेख कीजिए, लिख सकते हैं आप। समाचार पत्र हो गया, और वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मुद्रण माध्यम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। संपादकीय का क्या आशय है, इसको आप बताएंगे। किसी हिंदी मासिक पत्रिका का नाम बताइए, ठीक है। हिंदी मासिक पत्रिका का नाम आप लिख सकते हैं। कोलाज क्या होता है? कोलाज एक तरीके से हुआ कि जब हम कई सारी पिक्चर्स को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देते हैं और उसका एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं, वही आपका कोलाज कहलाता है। संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लिखेंगे। पत्रकारी साक्षात्कार से क्या आशय है? पत्रकारी साक्षात्कार से क्या आशय है? 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भाषा में प्रकाशित एक साहित्य मासिक पत्रिका का नाम उल्लेख कीजिए। प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसी पत्रकारिता पत्रिका का आजीवन सदस्य कौन हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है, देख लीजिएगा आप इसे। जनसंचार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंचार का तेजी से लोकप्रिय हो रहा ऐसा माध्यम बताइए जिसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय आदि सारे गुण हों, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। पैड न्यूज़ क्या है? तो इसको आप देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एकरबाइट यानी कथन क्या होता है, इसको भी आप देखना जरूर है। अखबार जगत में उल्टा पिरामिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखबार जगत का उल्टा पिरामिड जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेष लेखन के कोई 2 क्षेत्र बताइए, इसको देख लेना अगर मन करे तो। निम्न में से कौन सा जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से। निम्न निम्न में से किसे अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीवी पर किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव टेलीकास्ट बोलेंगे आप उसे। क्या बोलेंगे? लाइव टेलीकास्ट, ठीक है। लाइव का अर्थ क्या है? यानी ये ऊपर देखो, दोनों का ऊपर है। टीवी का किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण ही लाइव कहलाता है। दोनों आंसर सेम ही आ जाएगा। समाचार पत्र एवं फीचर में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके क्या कहते हैं, जो जनसंचार माध्यम के सारे क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, इनको आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आप नॉर्मली एग्जाम में लिख सकेंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब आगे बात करता हूँ मैं आलेख की। आलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आलेख हैं ये, इनको जरूर करना। देखो, शिक्षा नीति पे जो आलेख है पिछली बार पूछा गया, और इस बार भी उम्मीद है शिक्षा नीति से 2020 लिखा आ जाए। यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, ठीक है, या उसका क्या उद्देश्य है, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। नई शिक्षा नीति के महत्व पूछा है, मातृभाषा का महत्व, तो इसमें अभी ये भी पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 जो लागू की गई है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना है, क्या कुछ करके, ऐसा भी कुछ भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो दूसरा आप देखते हो कि कई जगहों पे पानी की समस्या है, किसी नलों की समस्या है, जहाँ पे पहले कई जगहों पे ऐसा होता था, तो हर घर नल योजना के परिप्रेक्ष्य में अपने ग्राम व मोहल्ले में पेयजल की स्थिति में लगभग 150 शब्द आपको लिखने हैं। दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहाँ पे वही कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे शिक्षा का जो आपका अधिकार नियम 2009 है, इसकी जगह नई शिक्षा नीति 2020 के लिए भी आपका पूछा जा सकता है, अथवा निष्पक्ष पत्रकारिता पे भी आपको बोल सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान सफलता या असफलता, अथवा कटते जंगल। इन कटते जंगल पे आप याद कर लीजिएगा। पल्स पोलियो को तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि पोलियो पे इतना ज़्यादा आपका नहीं होगा। कोविड का आ सकता है, कोविड का आप देख लीजिएगा, बढ़ती महामारी ऐसे करके देख लेना। उसमें दूरदर्शन के चैनलों की धूम, अथवा इंटरनेट का इंटरनेट का ज़माना, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन वाला तो रहने दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले आ रखा है तो मैंने इसे इंक्लूड करा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रजातंत्र के नागरिकों का दायित्व, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के प्रति समर्पण का अभाव, अथवा मानवीय रिश्तों की गिरावट, ठीक है। प्रजातंत्र में मताधिकार का महत्व, अथवा जनसंचार के माध्यमों की आज़ादी। सड़कों पर जहाँ जहाँ लगता जाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव और नैतिक मूल्यों का पतन, ये आपके काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट। बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका, इसको मत देखना। युवा भारत आप जरूर देख लेना। और इसमें ये भी हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना भी आपका इसमें आ सकता है। समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहारी, अथवा मगपान एक सामाजिक कलंक। रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने स्वच्छ भारत अभियान वाला, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये आपके। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे आलेख, सारे निबंध और सारे सन संसार माध्यम वाले सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम में डेफिनेटली श्योर इससे बाहर नहीं जाने वाला। मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।